तो हे गाइस, यहाँ पर देख सकते हो होली की प्रिपरेशन में मैं लग चुकी हूँ। घर घर में मैं ही क्या, ये तो घर घर में हो रहा होगा। घर घर में जिसके घर जैसे मनाया जाएगा होली, वो लोग अपने प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। कुछ साफ़ सफाई, शॉपिंग और होली के लिए जो भी बनाना होता है, क्योंकि गेस्ट भी काफ़ी आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। त्यौहार इसी को कहते हैं कि अच्छे नए कपड़े पहनो, मतलब खाने पीने की वैरायटी की चीज़ें होती हैं। इसीलिए शायद त्यौहार बच्चों को भी बहुत मतलब इंतज़ार होता है त्यौहार का। और बच्चों के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। हे गाइस, यहाँ पर मैं अब मखाने भूज के डब्बे में डाल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली के पहले कुछ बनता नहीं है और बच्चों को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है कि बच्चे त्यौहार को स्पेशल समझे थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं आ गई थी मेरी बेटी, जो कि 1 वीक के लिए ही आई थी, ज़्यादा हो रहेगी नहीं। तो ऐसा लगता है ना कि वो वहाँ पे क्या खाती है, कैसे खाती है, तो इसलिए उनके लिए उनके डैडी ने ला दिए थे ढेर सारे मिठाई की। अब तो गेस्ट का भी आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि होली के दिन तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं है। जो भी है वो पहले ही घूम लेते हैं। और तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो, आज मेरे हस्बैंड ने ढेर सारे मिठाई ला के रख दिए थे, क्योंकि हम लोग को कुछ बनाना नहीं था। जो भी बनाते हैं होली के दिन ही बनाते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, ये है वो है। तो इसलिए बोले कि छोड़ दो, बनाने से अच्छा है मैं हर चीज़ खरीद के ही लेके आ जाऊँगा। तो ये काजू कतली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने हाफ केजी के 2 डिब्बे मंगवा लिए हैं कि थोड़े भगवान के भोग भी लग जाएंगे और बच्चे खा भी लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने मंगवाया था गुजिया गुजिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बनता नहीं है और होली के दिन हम क्या क्या ही बना लेंगे। और बच्चियाँ थोड़ा इसी समय पे अच्छे अच्छे गुजिया मिल जाते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए मंगवा दिया कि सबके टाइम होते। ये रहे ड्राई फ्रूट्स वाले गुजिया, जो कि बहुत ही अच्छा था। एक एक में हम लोगों ने सबने खा लिया। मीठा देख के इतना मन भी नहीं होता है, बस गेस्टिंग के लिए मंगवा रखा था बच्चों को। बच्चे भी लास्ट में खाते खाते उब ही जाते हैं, इतना नहीं खा पाते। और मैं तो पता नहीं क्या, मैं देखती हूँ तो मुझे मन ही नहीं करता खाने को, और वैसे लगता है कि हाँ होता तो थोड़ा सा खा लेती। तो इस तरह से मैंने त्यौहार की प्रिपरेशन में लगी हुई थी कि बच्चों के लिए स्वीट्स वगैरह मंगा के रख दिया। और जो भी होली पे बनाना है उसके लिए बर्तन वर्तन भी मैं थोड़े से निकाल निकाल के रख ली, क्योंकि एट ए टाइम नहीं हो पाता है हर काम को। तो पता ही है कि प्लान करना पड़ जाता है लेडीजों को, क्योंकि इसी में स्कूल पेपर भी चल रहे हैं बच्चों के। इसी बीच ये देख सकते हो मैंने ढेर सारे स्पून और ये बाउल जो पड़े हुए थे, ये कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा होली के कलर रखने में, या फिर चटनी वटनी जैसे हम बनाते हैं दही बड़े के ऊपर डालने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने ये सब निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी शायद, लेकिन उसमें मैंने बाद में देखा कि बैकग्राउंड से गाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने उस चीज़ को, फिर वो कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने उस यहाँ पे वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। और इसी के साथ ही आप देख सकते हो सारे चम्मच वम्मच भी मैंने एक्स्ट्रा में निकाल रखे थे। ये सब चम्मच मैं जल्दी से यूज करती नहीं हूँ, कांच के हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं इसमें इन सब चीज़ों को निकाली हूँ होली पे, फिर वापस से मैं धो के इस चीज़ को रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है सजा के, अच्छे अच्छे डिश को बना के और सजा करके रखते हैं तो। और ये एक फ्राई पैन था मेरे पास, मैं से डेली इन सब चीज़ों का यूज करती नहीं हूँ, बहुत शॉर्टकट में ही यूज करती हूँ। तो ये फ्राई पैन को भी मैंने निकाल दिया था, पानी था सॉरी। तो फ्राई पैन भी जितने बर्तन हो जाते हैं, कढ़ाई कुकर उतने सही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना हम, तो बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो धो करके रखेंगे तो फिर ये क्या है कि उस वक्त यूज कर लेंगे, और नहीं यूज होगा तो इसको वापस से फिर से हम डब्बे में डाल के रख देंगे, क्योंकि बर्तन में ज़्यादा बाहर निकालती नहीं हूँ। खुद से वॉश करना ये वो तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। दोस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए, और मैं रिंकी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। ये गाइस, आज है सैटरडे, और सैटरडे को मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो चुकी है। और मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। सुबह से मेरे बच्चे ग्राउंड में हैं, खेल रहे हैं, तो अभी उनके पास जा रही हूँ। वहाँ से ब्लॉगिंग आप लोग को भी दिखाऊंगी। वहाँ पे वो उनका मैच आज है,
और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ पर बच्चों की मैच हो चुकी थी। मैं थोड़ा लेट आई थी ग्राउंड में, फर्स्ट इनिंग ख़त्म हो गई थी। और ये रही मेरी बेटी, ये दौड़ के आ रही थी। कुछ फ़ी जमा हो रहा था और उसमें से बच्चे पैसे मुझे ला कर के दे दी यहाँ पे। और एक इनिंग हो गई है, दूसरी इनिंग की तैयारी हो रही है। बच्चे रेस्ट लिए हुए थे और यहाँ पे बच्चों को मैं बोल रही थी कि अभी नहीं जाएंगे वहाँ पे मैच में, लेकिन बच्चे फिर कहाँ मानने वाले। इतने एक्साइटेड रहते हैं मैच के नाम पे कि नहीं मम्मा मुझे जाना है जाना है। तो इस तरह से देख सकते हो सब अपने अपने उसमें कितने बिजी रहते हैं बच्चे। और अच्छा लगता है बच्चे घर में बैठ के मोबाइल टीवी देखे, इससे अच्छा है कि जाओ भाई खेल के आओ। थोड़ा सा ग्राउंड का खेलना एक अलग ही बात हो जाती है। और यहाँ पे वापस से सेकेंड इनिंग की मैच शुरू हो गई है। देख सकते हो हम लोग इधर साइड में बैठे हुए थे, जहाँ रेस्ट रूम में, क्योंकि धूप काफ़ी थी। और यहाँ पे ये भैया अंपायरिंग में लगा हुआ था। हम्म decision not out. तो हे गाइस, अभी अभी आपने देखा कि कैसे एक बच्चे को रन आउट किया गया। वो शायद ओपनर थे, ओपनर नहीं सेकंड डाउन थे। और थर्ड डाउन में सेकंड डाउन जो थे वो रन आउट हो गए। और इस तरह से थर्ड डाउन में मेरी बेटी आई है। और इनकी बैटिंग भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए कैसा है इनकी बैटिंग। बहुत एक्साइटेड रहती हैं मैच खेलने के लिए। और इनकी बैटिंग का वो देखिए किस हिसाब से खेल रही हैं। ताकत बिल्कुल नहीं लगाती हैं, लेकिन मैं बोलूँ तो ज़्यादा मैं बोलती भी नहीं हूँ कि खुद से मतलब सिखाते रहो सिखाते रहो। मैच इसमें इसीलिए होता है कि प्रैक्टिस के बाद जो मैच होती है ना ओपन नेट, इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ओपन नेट में क्या होता है, थोड़े से जगहों पे हम मारते हैं, बॉल खेलते हैं, तो वो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को हम ओपन नेट पे खेलते हैं तो बच्चों को अलग अलग टाइप की एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मुझे ऐसे मारना चाहिए था, ओ सिट मैंने ऐसे क्यों मार दिया, अब तो बारी नहीं आएगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे सीखते हैं, जो भी इनके में ये गलतियाँ होती हैं ना, वो जाके नेट में ये देख सकते हो मार दिया चौका। हम्म और ये चीज़ ये जो जो यहाँ पे इनको ओपन नेट में दिक्कतें आती है ना, इस चीज़ को वो जाके नेट में कंप्लीट मतलब वो उस चीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए सर लोग का भी कहना है कि सैटरडे संडे में प्रैक्टिस मैच तो होनी ही चाहिए। बच्चों को अब कितना भी हम समझाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं जब तक वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को ना आप आओ तो समझे। और इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमने इस चीज़ को किया है। और इस तरह से ये देखो कितना अच्छे से खेल तो रही थी, लेकिन अचानक से बोल्ड भी हो गई, जो कि पता नहीं मैंने कैप्चर किया है कि नहीं किया है। बहुत अच्छे से खेल रही थी, सतर्क हो के खेल रही थी,
लेकिन मैच यही है, कभी सही कभी गलत हो ही जाता है। और यहाँ पे फिर से कोशिश में लगी हुई है। स्टार्टिंग में गाइस ये खेल ही नहीं क्या पाती कर थी, रहे हैं क्या एक भी बच्चे? बॉल अटेंड नहीं कर पाती थी, बोल्ड हो जाएगी कुछ, मतलब दिक्कत आ जाती थी इसके साथ। लेकिन अभी मैं स्कोर देख क्या रही हुआ हूँ कि भाई? 15 मिनट आधे घंटे तक पिच पे टिकी रहती है और रन हाँ, भी अपना बना तो बंद हो लेती गया, है। मैं उनसे पूछती लेकिन हूँ ना हाँ, कि इम्प्रूवमेंट की भी बैटिंग कर बहुत लेते हैं। ज़रूरत है इसको। और ये इम्प्रूवमेंट समय के साथ धीरे 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 इसको मिलनी है, जो कि देखते हैं कब कितने देर में सीख पा रही और है ये इसी भी। के साथ इस ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बोल्ड हो गई। एकदम से बॉल जाके बैट पता पहले नहीं उठा इनके दिया चिल्लाने इसने से थोड़ी हो गया। और हाँ, यहाँ आउट पे हो गई जाके ये बोल्ड हो बेवकूफ। गई। पता नहीं स्कोर कितना होगा इसका, शायद 18 की 11 रन का है। 18 रन का स्कोर है, लेकिन अंपायर भी कितना अभी बोल्ड हो बचाएगा, गई और कितना वापस बचाएगा बताओ? पवेलियन की ओर आते हुए। और इसी एक के चांस साथ दे इस देगा, ब्लॉग दो को चांस करते दे हैं देगा। एंड, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग में। आप तो इसी जी के ब्लॉक से हो ना साथ बेटा? टाटा बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल हाँ, रखें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पे थोड़ा सा मन उदास हो गया बेटी के आउट होने पे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।